हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त CL सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अपना है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का अपना पहला अध्याय चल रहा था जनसंख्या, वितरण, घनत्व और संगठन। तो आज अपन देखेंगे ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में। किसके बारे में? ग्रामीण व नगरीय संगठन। तो हेडिंग लगाइए, ग्रामीण व नगरीय संगठन। हेडिंग लगाइए, ग्रामीण व नगरीय संगठन। नगरीय संगठन, ग्रामीण व नगरीय संगठन, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, भारत गांवों का देश है। कैसा देश है? भारत गांवों का देश है। तो लिखिए, भारत गांवों का देश है। भारत किसका देश है? भारत गांवों का देश है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक गांव हैं। भारत गांवों का देश है। भारत गांवों का देश है। अब ये किसके बारे में चर्चा चल रही है? ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में। तो भारत किसका देश है? गांवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार, किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8। तो लिखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। कौन सी जनसंख्या है? ग्रामीण जनसंख्या। अब दूसरी बात आती है शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या है भारत में 31.16%। तो नगरीय जनसंख्या लिखिए, नगरीय जनसंख्या भारत में, नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है? 31.16%। नगरीय जनसंख्या 31.16%। इस प्रकार अपन ने ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अध्ययन कर लिया। भाई, भारत सर्वाधिक किसका देश है? गांवों का देश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, जबकि शहरी जनसंख्या 31.16% है। निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण लोगों को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। तो लिखिए, निवास स्थान के आधार पर लोगों को, निवास स्थान के आधार पर लोगों को, निवास स्थान के आधार पर लोगों को देखो, निवास स्थान के आधार पर, किसके स्थान पर आधारित? निवास स्थान के आधार पर। या तो लोग गांवों में रहेंगे या फिर शहरों में रहेंगे। तो निवास स्थान के आधार पर लोगों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। लोगों को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। या तो लोग गांवों में रहेंगे या फिर नगरों में रहेंगे। विभाजित किया जाता है। देखो, निवास स्थान के आधार पर लोगों को या तो लोग गांवों में निवास करेंगे या फिर शहरों में निवास करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। पहली हेडिंग लगाओ, ग्रामीण जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या या फिर ग्रामीण संगठन।
ग्रामीण जनसंख्या, ये ग्रामीण संगठन। तो हेडिंग लगाइए ग्रामीण संगठन। कौन सा संगठन? ग्रामीण संगठन। पहला आ गया ग्रामीण संगठन। तो देखो भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,867 है। कितनी है? 6,40,867। तो भारत में गांवों की संख्या, लिखिए, भारत में गांवों की संख्या, गांवों की संख्या, भारत में गांवों की संख्या 6,40,867 है। कितनी है? 6,40,867 गांव हैं भारत में। कितने गांव हैं? 6,40,867 है। भारत में कुल गांवों की जनसंख्या जहां लोग रहते हैं वो है 5,97,608। कितनी है? 5,97,608। तो भारत में कुल गांवों की जनसंख्या जहां लोग रहते हैं, भारत में, देखिए, भारत में कुल गांवों की जनसंख्या जहां कौन रहते हैं? लोग। जनसंख्या जहां लोग रहते हैं। देखो कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग रहते भी नहीं हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं या कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। तो जहां लोग रहते हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 5,97,608। कितनी है? 5,97,000। 5,97,000 कितनी है? 5,97,608। 608। तो देखो भारत में कुल गांवों की संख्या हुई 6,40,867, और वे गांव जिसमें लोग रहते हैं वो कितने हैं? 5,97,608। इस प्रकार गांवों का संगठन है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत, देखो लिखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार ग्रामीण देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का कुल परसेंट, जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? 68.8। कुल प्रतिशत 68.8। कितना है? 68.8%। 68.8% है जो लोग गांवों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकतर जनसंख्या कृषि एवं अन्य प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। तो लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या या तो कृषि कार्य करती है, अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों व अन्य प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। अन्य प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। अर्थात गांवों के लोग या गांवों की जनसंख्या सर्वाधिक कौन सा कार्य करती है? प्राथमिक सेक्टर वाला, प्राथमिक क्रियाओं वाला, जिसमें आएगा मुख्य रूप से कृषि व अन्य प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। चाहे ग्रामीण जनसंख्या लगा लो, चाहे नगरीय जनसंख्या लगा लो, चाहे कोई भी खनिज संसाधन लगा लो, कोई भी उत्पाद लगा लो, सबका कैसा वितरण है? भारत में असमान वितरण है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण असमान है। लिखिए, भारत में
भारत में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। ग्रामीण जनसंख्या का वितरण असमान है। कैसा है? असमान है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है? असमान है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। तो हेडिंग लगाइए, ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण। हेडिंग लगाइए, ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण। हेडिंग लगाइए, ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण। ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण। कैसा वितरण? असमान वितरण। ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण। ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण। तो देखते हैं अपन ग्रामीण जनसंख्या का असमान वितरण किस प्रकार है। तो बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। बिहार और सिक्किम राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है। तो लिखिए, बिहार और सिक्किम में, बिहार और सिक्किम दो ऐसे राज्य हैं। बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। बिहार और सिक्किम राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या अधिक रहती है। कौन कौन से राज्य में प्रतिशत अधिक है? बिहार और सिक्किम में। तो ये अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्योंकि दो ही ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है, तो और राज्यों में थोड़ा कम पाया जाएगा। तो जनसंख्या का वितरण सीधी सी बात है कैसा है? असमान वितरण है। महाराष्ट्र और गोवा में ग्रामीण जनसंख्या कम है। दूसरी ओर देखो, लिखिए, दूसरी ओर महाराष्ट्र और गोवा में ग्रामीण जनसंख्या कम है। ग्रामीण जनसंख्या कम है। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? कम है। कौन कौन से राज्य में? महाराष्ट्र और गोवा में ग्रामीण जनसंख्या कम है। तो एक और तो बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर महाराष्ट्र और गोवा में ग्रामीण जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या का कैसा वितरण है? असमान वितरण है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दूसरी ओर देखते हैं, एक हेडिंग और लगाइए। दूसरी हेडिंग क्या है? गांव के आकार का असमान वितरण। अब गांव के आकार का भी कैसा वितरण है? असमान वितरण है। तो हेडिंग लगाइए, गांव के आकार का असमान वितरण। यहीं पे लगा लीजिए, गांव के आकार का कैसा वितरण? असमान वितरण। तो देखो, गांव के आकार का भी कैसा वितरण है? असमान वितरण है। तो देखिए, केरल व महाराष्ट्र में कुल भागों में गांवों की कुल जनसंख्या 17,000 से अधिक है। कौन कौन से राज्य में? केरल व महाराष्ट्र में कुल भाग का। तो लिखिए, केरल व महाराष्ट्र में गांवों के कुल भाग का
गांवों के कुल भाग का 17,000 से अधिक, कितने हजार से, 17,000 से अधिक जनसंख्या रहती है। कुल भाग का 17,000 से अधिक जनसंख्या रहती है। कौन कौन से राज्य में? केरल व महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर 17,000 से भी अधिक जनसंख्या रहती है गाँव में। तो गाँवों का भी वितरण कैसा है? असमान वितरण है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य, दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य व पश्चिमी राजस्थान व कच्छ का रण जो गुजरात में है, आदि में गाँवों की जनसंख्या का आकार 200 व्यक्ति से भी कम है। तो लिखिए उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, तो दूसरी हेडिंग लगाइए इसमें, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा कच्छ का रण जो कहाँ है? गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात। एक तरफ हो गया उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य, दूसरा हो गया पश्चिमी राजस्थान, तीसरा हो गया कच्छ का रण जो कहाँ है? गुजरात है। आदि में गांवों की जनसंख्या का आकार, आदि में लिखिए, आदि में गांवों की जनसंख्या का आकार, गांवों की जनसंख्या का आकार 200 व्यक्तियों से कम है। 200 व्यक्तियों से कम है। 200 व्यक्तियों से क्या है? कम है। 200 व्यक्तियों से भी क्या है? कम है। कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या ज्यादा रहती नहीं है, कम रहती है। पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें भी जनसंख्या का अनुपात कम है। कच्छ का रण गुजरात है, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें भी जनसंख्या का अनुपात कम है। इस प्रकार जनसंख्या का आकार कितना है? 200 व्यक्तियों से भी कम है। तो इस प्रकार जनसंख्या का कैसा है? वितरण असमान है। गाँवों का भी वितरण कैसा है? असमान है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये अपना हो गया ग्रामीण संगठन। कौन सा संगठन? ग्रामीण संगठन। अब चलते हैं नगरीय संगठन की ओर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं नगरीय संगठन की ओर। कौन से संगठन की ओर? नगरीय संगठन की ओर। तो हेडिंग लगाइए नगरीय संगठन। कौन सा संगठन? नगरीय संगठन। नगरीय संगठन। देखो अपन ने ग्रामीण संगठन देख लिया, इसी प्रकार अपन देखेंगे नगरीय संगठन। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। कितना परसेंट है? 31.16%। तो लिखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या? नगरीय जनसंख्या 31.16% है। 31.16% है। कितना परसेंट है? 31.16%। देखो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है? 31.16%। भारत में नगरीय जनसंख्या कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो लिखिए भारत में नगरीय जनसंख्या क्या है? कम है। भारत में
नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कम है, भारत में नगरीय जनसंख्या कम है, लेकिन इसका अनुपात धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत में नगरीय जनसंख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे इसका अनुपात बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखो, भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है और नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम है, लेकिन जो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, नए नगरों की स्थापना का होना, तो इसके कारण है। तो कारण लिखिए, कारण भाई लोग गाँव से नगरों की ओर क्यों प्रवास कर रहे हैं, तो इसके कारण नए नगरों की स्थापना, नए नगरों की स्थापना देखो, नगरों में नए नगरों का निर्माण हो रहा है, उनकी स्थापना हो रहा है। विद्यमान नगरों का प्रसार होना, क्या हो रहा है, विद्यमान नगरों का प्रसार हो रहा है। तो दूसरा लिखिए, विद्यमान नगरों का प्रसार होना, विद्यमान नगरों का प्रसार, नगरों का प्रसार। प्रेजेंट में जो नगर हैं वो विद्यमान नगर हैं, उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है या प्रसार हो रहा है। नगरों का आर्थिक सुधार होना, नगरों में क्या क्या हो रहा है, नगरों का आर्थिक सुधार भी हो रहा है। नगरों में आर्थिक सुधार का होना, नगरों में आर्थिक सुधार का होना, आर्थिक सुधार का होना, नगरों का आर्थिक सुधार हो रहा है लगातार। तो नगरों में आर्थिक सुधार का होना, ये भी ग्रामीण जनसंख्या के नगरीकरण की ओर पलायन का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा नगरों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का होना, नगरों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की सुविधाओं का होना, आदि की सुविधा का होना, आदि की सुविधाओं का होना, ये प्रमुख कारण है ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन करने का। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। तो देखो, नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी कैसा है, असमान है, असमान वितरण है इनका वितरण कैसा है, असमान है। तो अपन लिखते हैं, नगरीय संगठन में उत्तरी भारत के मैदानों में नगरीय जनसंख्या अधिक है। देखो, उत्तरी भारत के मैदानों में, एक बार लिखिए उत्तरी भारत के मैदानों में, उत्तरी भारत के मैदानों में, भारत के मैदानों में, कौन से मैदानों में, उत्तरी भारत के मैदानों में, उत्तरी भारत के मैदानों में नगरीय जनसंख्या क्या है, अधिक है। नगरीय जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है। उत्तरी भारत के मैदानों में नगरीय जनसंख्या अधिक है। क्यों है, उत्तरी भारत के मैदानों में नगरीय जनसंख्या अधिक है क्योंकि यह एक समतल भूभाग है। कैसा भूभाग है, समतल भूभाग है। यहाँ पर सुविकसित परिवहन का विकास हो सका है। सुविकसित परिवहन का विकास भी कहाँ हो सका है, मैदानी भागों में।
इस वजह से जो उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है, क्योंकि वहाँ पर सुविकसित परिवहन जाल है। क्या है? सुविकसित परिवहन जाल है। वहाँ पर लिखिए, क्योंकि वहाँ पर सुविकसित परिवहन जाल है। कौन सा जाल है? सुविकसित परिवहन जाल है। सुविकसित परिवहन जाल भी कहाँ है? मैदानी क्षेत्रों में परिवहन जाल है। इस वजह से भी नगरीय जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। नगरों की संख्या अधिक है। नगरों की संख्या भी क्या है? मैदानी भागों में अधिक है। तो लिखिए, नगरों की संख्या अधिक है। नगरों की संख्या भी अधिक है। मैदानी भागों में नगरों की संख्या भी क्या है? अधिक है। मैदानी भागों में नगरों की संख्या भी अधिक है। सुविकसित औद्योगिक क्षेत्र है। मैदानी भागों में क्या है? सुविकसित औद्योगिक क्षेत्र। तो लिखिए, नगरों में या मैदानी भागों में सुविकसित औद्योगिक क्षेत्र है। सुविकसित औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र है। इस कारण भी मैदानी भागों में जनसंख्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। मुख्य नगर हो गए, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया, अहमदाबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, सूरत हो गई, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लुधियाना हो गया इत्यादि मुख्य नगर हैं जहाँ पर जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। अगर उसी की जगह अगर मान लीजिए पठारी क्षेत्र होता तो ये सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती और जनसंख्या का अनुपात भी कम पाया जाता। तो मुख्य नगर लिखिए, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु मुख्य नगर। तो लिखिए, मुख्य नगर कौन कौन से हैं मैदानी क्षेत्रों में? मुख्य नगर कोलकाता पहला कौन सा हो गया? कोलकाता। दूसरा मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई हो गया, मुंबई, बेंगलुरु। तीसरा कौन सा हो गया? बेंगलुरु। चौथा हो गया मैसूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली। मैसूर, अहमदाबाद, सूरत। इसके अलावा हो गया अपना दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। कौन सा हो गया? दिल्ली। फिर दिल्ली से अलावा कानपुर हो गया, लुधियाना हो गया, कानपुर, लुधियाना आदि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मुख्य नगर हैं। लुधियाना इत्यादि क्या हैं? मुख्य नगर हैं इत्यादि, जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी ओर असिंचित पश्चिमी राजस्थान। देखो, एक और तो ये जो मैदानी भाग है वहां पर नगरों का अनुपात ज्यादा पाया जा रहा है। दूसरी ओर जो असिंचित भाग है, जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हो गए, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ग्रस्त संभावित क्षेत्र हो गए इत्यादि में नगरीय जनसंख्या का स्तर निम्न पाया जाता है। तो आगे लिखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं फिर। तो लिखिए, एक और तो ये जनसंख्या का जो नगरीय जनसंख्या है उसका अनुपात अधिक पाया जा रहा है। दूसरी ओर असिंचित पश्चिमी राजस्थान। दूसरी ओर लिखिए, दूसरी ओर असिंचित पश्चिमी राजस्थान। सिंचित पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान, जहां पर शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। असिंचित पश्चिमी राजस्थान वह उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, जो भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हैं वह उत्तरी पूर्वी
पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। देखो एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, उसके अलावा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़ग्रस्त संभावित क्षेत्र, इसके अलावा कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र, जहां पर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, उन क्षेत्रों में भी नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम पाया जाता है। बाढ़ संभावित क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, बाढ़ संभावित क्षेत्र, ये इत्यादि में नगरीकरण का स्तर कम पाया जाता है। इत्यादि में लिखिए, इत्यादि में नगरीकरण का स्तर कम पाया जाता है। तो कहां पर कम पाया जाता है नगरीकरण का स्तर? देखो असिंचित पश्चिमी राजस्थान, जहां पर पानी की उपलब्धता कम है, अगर जहां पानी की उपलब्धता कम है तो वहां नगरीय जनसंख्या का अनुपात ज्यादा क्यों पाया जाएगा, वहां लोग रहना ही पसंद नहीं करेंगे। दूसरी ओर उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्य, अब देखो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में परिवहन का सुविकसित विकास नहीं हो पाएगा, तो वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वहां पे भी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम पाया जाएगा, क्योंकि वहां लोग निवास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ एक महीनों में या कुछ एक दिनों में, कुछ वर्षों में वहां पर बाढ़ आती रहती है। अब बाढ़ आएगी तो जनधन को हानि होगी, तो इसलिए भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इन क्षेत्रों में नगरीकरण का स्तर कम पाया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो मजेदार प्रश्नावली, अब देखो लास्ट में अपन प्रश्न भी करेंगे। देखो जैसे ही अपना टॉपिक खत्म होगा उसके प्रश्न भी करेंगे, ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत हो सके, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। तो लिखिए मजेदार प्रश्नावली, मजेदार प्रश्नावली, मजेदार प्रश्नावली। तो नंबर 1 लिखिए प्रश्न, पहला प्रश्न लिखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की, प्रश्न 1, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब, है ना। पहला प्रश्न हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, कौन सी जनसंख्या का, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरा हो गया नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, दूसरा क्या हो गया, प्रश्न नंबर 2 लगाइए, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसार कौन सी जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, संख्या का प्रतिशत। दूसरा प्रश्न ये हो गया अपना, भाई नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। किन राज्यों में गांवों की जनसंख्या 17,000 से अधिक है। प्रश्न तीसरा लिखिए, प्रश्न नंबर 3, किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या 17,000 से अधिक है, 17,000 से अधिक है, कितने हजार से, 17,000 से, 17,000 से अधिक है, तो वे कौन से राज्य हैं। तीसरा प्रश्न हो गया, अधिक हैं तो वे भी कौन सा राज्य है। नंबर चौथा, नगरीय जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर चौथा लिखिए, प्रश्न नंबर 4, नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण, नगरीय जनसंख्या
बढ़ने के जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है कि नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्या कारण है, तो कारणों को बताना है। तो ये अपने 4 प्रश्न हो गए मुख्य मुख्य। तो एक बार इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो, जो पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 68.8%। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, इसका प्रतिशत कितना था, 31.16%। कितना था, 31.16%, 31.16%। ये अपनी ग्रामीण जनसंख्या होगी और नगरीय जनसंख्या होगी। किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या 17,000 से अधिक है। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें ग्रामीण जनसंख्या 17,000 से भी अधिक है। तो कौन कौन से हो गए, केरल व महाराष्ट्र, केरल व महाराष्ट्र। तो यहां पे लिख लेंगे, यहीं लिख लो, केरल व महाराष्ट्र, केरल व कौन सा राष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल व महाराष्ट्र। यहां पर ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 17,000 से भी अधिक है। नगरीय जनसंख्या बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो नए नगरों व शहरों की स्थापना का होना। तो इसमें पहला हो गया नए नगरों व शहरों की स्थापना का होना। तो लिखिए, नए नगरों व शहरों की स्थापना, शहरों की स्थापना, नए नगरों व नए शहरों की स्थापना, नए नगरों व शहरों की स्थापना। इसके कारण भी जो नगरीय जनसंख्या है वो बढ़ रही है। पहला कौन सा हो गया, नए नगरों व शहरों की स्थापना का होना। दूसरा हो गया विद्यमान नगरों व शहरों का फैलाव होना। जो विद्यमान नगर हैं, तो लिखिए दूसरा, विद्यमान नगरों का फैलाव होना, विद्यमान नगरों का फैलाव होना। 2 कारण हुए। इसके अलावा जो देखो तीसरा कारण है नगरों में आर्थिक सुधार का होना। तो तीसरा कारण हो गया नगरों में आर्थिक सुधार का होना, नगरों में आर्थिक सुधार का होना, आर्थिक सुधार का होना, सुधार का होना। लगातार नगरों में आर्थिक सुधार होता जा रहा है, इसलिए नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। लास्ट और अंतिम है नगरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। नगरों में बेहतर शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का होना। तो ये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगातार नगरों में बढ़ रही हैं, इस कारण से नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से अपन ने अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।